गिरवाणी स्तुति मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद किन्नाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने उदय कुगुरु को शास्त्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया। काफी कुछ तो हमने कुदेवों के बारे में जाना। उसमें जो ज्यादातर जो अ, देवकृत जो घटनाएं होती हैं, चमत्कार आदि होते हैं, वो सब जो है वो व्यंतर देवों द्वारा किए जाते हैं। ये सब अपन अभी तक जान गए। देवों में अचिंत शक्तियां होती हैं। अलग अलग देवों में अलग अलग शक्ति होती है, लेकिन मनुष्यों से तो काफी अधिक शक्ति होती है। उसके अलावा विद्याधर होते हैं, कुछ तांत्रिक मांत्रिक होते हैं। तो बहुत सारे के हम प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ज्योतिष के बारे में भी अपन ने पढ़ा कि जो ज्योतिष देवों का जो उनकी जो चाल वगैरह होती है, ग्रहों की जो चाल होती है, उसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने कुछ गणित वगैरह बनाया है, कैलकुलेशन किए हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं कि जब फला फला ग्रह फला स्थिति में होता है, तो एक वर्ग विशेष के किस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं, उनकी पाप का उदय होता है या जो पुण्य का उदय होता है, क्योंकि बदल बदल करके ये उदय सब जीवों के होते रहते हैं। तो अ, उसी को आज अपन कंक्लूड करेंगे और उससे आगे की बात करेंगे कि ये व्यंतर देवों को या जो पद्मावती क्षेत्रपाल आदि जो कुदेव हैं उनको पूजने से अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया है, अपन उसकी चर्चा करें। देखो अपन क्या करते हैं कि बाई चांस जो है वो कुछ कार्य अपने पुण्य के उदय में हो जाते हैं, तो उस समय जो भी कोई मौजूद होते हैं अपन उसको उसका श्रेय दे देते हैं। सब इनके पैर पड़े तो इसलिए ऐसा हो गया, बहू के पैर पड़ते ही ऐसा काम हो गया ना, फला होने की वजह से अनिष्ट हो गया। तो वो क्या है कि वो कुछ कोइंसिडेंस होते हैं, तो कोइंसाइड हो जाता है, तो अपने को लगता है कि इस व्यक्ति ने किया है या इसके कारण से हुआ है। निमित्त तो होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य जो है निमित्त है वे मेरे ही पुण्य और पाप का होता है। क्योंकि एक घटना के होने में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो अपन ने यहाँ पढ़ा, कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ है। सो ने साईं बाबा को स्मरण किया था और ये काम हो गया। फिर उसमें वो तर्क करता है कि आप बोल रहे हैं कि पुण्य के उदय से हुआ, तो ये तो अपने आप तो हुआ नहीं। आज जब मैंने साईं बाबा का स्मरण किया तभी हुआ ये काम। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरा बाई चांस हुआ है और साईं बाबा ने कुछ नहीं किया। ऐसे कुतर्क लोग करते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन क्या है कि जैसा अपन ने उनका स्वरूप पढ़ा कि कोई भी आपको पुण्य आदि की प्राप्ति नहीं करा सकता, कोई भी आपको जबरदस्ती पाप आदि कार्यों में संलग्न नहीं कर सकता। ये सब हमारी अपनी जो है अपने डिसीजन होते हैं, जिसके कारण पुण्य और पाप का बंध होता है। तो वहां कोई किसी देवता के माध्यम से उसको स्मरण किया और उसने ऐसा कर दिया, तो हमारी बेसिक जो परिभाषा है वही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। और इसमें तो फिर वो कर्तापना आ जाएगा कि वो उन जो खुदेवादी को मानने से उन खुदेवादियों ने ऐसा कर दिया। हम तो जिनेंद्र देव को भी कर्ता नहीं मानते, तो इन खोटे देवों को कैसे कर्ता मानेंगे। तो इसलिए हमारा एक बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ आपका उस पुण्य का उदय आना हुआ। अभी जैसे ये यहाँ करते हैं ना, वो जो धर्मांतरण करने वालों ने क्या किया कि वो कोई गेम्स में बच्चों को लगाया, उनको पहले थोड़ा सा जिताया, फिर उनको हराना शुरू कर दिया। जब वो हार रहे थे तो उनको बोला गया कि आप जो है फला फला ईश्वर का या अल्लाह का जो है ध्यान करो, तो देखो तुम्हारा क्या काम होता है। उन्होंने किया तो उन्होंने, वो तो उनके हाथ में ही था वो गेम में हराना जिताना, उनको जिताना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो जो घटनाएं हैं इनके माध्यम से लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह से खुदेवादी को मानने वाले अपने पाप और पुण्य के बारे में जानते नहीं, सिद्धांतों को जानते नहीं,
और क्षणिक आवेश में आकर के ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके कारण ही सब कार्य हो रहा है। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके सदा इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके सदा अनिष्ट होगा, परंतु वैसा तो दिखाई नहीं देता है। हम भी अपन बोलते हैं कि साहब हमारा जो ईश्वर बहुत तगड़ा है, और ये जो है जो दूसरे जो धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले जो है वो समझते नहीं है। हमारे महावीर स्वामी बहुत ज्यादा सबल हैं, दूसरे बोलते हैं हमारे महादेव जी, हमारे गणेश जी बहुत सबल हैं। तो जो गणेश जी को नहीं मानते वो सब नुकसान में ही रहना चाहिए हमेशा, या जो महावीर स्वामी को नहीं मानते उनका नुकसान होते रहना चाहिए। कि अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि बहुत सारे खोटे आचरण करने वाले जीव भी जो है पिछले पुण्य के उदय के कारण लाभान्वित होते दिखाई देते हैं, और कोई किसी का कोई चमत्कार करता नहीं। और ऐसी घटना से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं साहब हम तो अल्लाह को मानते थे इसलिए काम हुआ, कोई बोलेगा हम तो बजरंग बली को मानते इसलिए ऐसा काम हुआ। तो ये सारी हमारी धारणाएं हैं। इन धारणाओं को सिर्फ जैन दर्शन में भली भांति समझाया गया है कि इसका मूल कारण क्या है। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं। शीतला माता का होता ना, उसका लोगों ने उससे भी कनेक्शन कर दिया, शायद चेचक से किया ना, चेचक की बीमारी होती, शीतला माता का वो निकल आई, बड़ी शीतला निकली कि छोटी शीतला निकली, है ना। जबकि अपन जानते हैं मेडिकल साइंस में कि ये जो चेचक होती है वो एक तरह की बीमारी है और रोगाणुओं से होती है। तो उसमें जो कोई माता के मानने नहीं मानने से तो कुछ होता नहीं। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। हाँ, यहाँ कोई कहे कि कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। संजय प्रकाश जी, कल आपने कुछ प्रश्न पूछा था, वो क्या था? संजय प्रकाश जी है? हैं। सर अभी याद नहीं आ रहा था। अच्छा चलिए, मैं सोच कर जब बताऊंगा। जब आए तब पूछ। जी इसी जी जी। प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। यहाँ कोई कहे कि कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। ये बहुत बढ़िया कॉमन क्वेश्चन है। जैसा आप जो दुनिया भर की बातें बता रहे हो, लेकिन अगर हमने मान लिया उनको, साईं बाबा को मान लिया, महादेव जी को मान लिया, या दूसरे देवों को मान लिया, क्षेत्रपाल को मान लिया, पद्मावती को मान लिया, तो नुकसान क्या है? हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा उनसे कुछ फायदा हो रहा हो, तो हम कर लेते हैं, आपका आपको क्या दिक्कत है? उससे हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। तो ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें। पंडित जी ने बोला कि अगर ये मानने से कोई नुकसान ना हो तो हम क्यों आपको समझाएं। परंतु एक तो मिथ्यात्व आदि दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बहुत बड़ा बिगाड़ है। जो जो आप मिथ्यात्व में फंसोगे, त्यों त्यों आपकी मोक्ष का रास्ता दुर्गम हो जाएगा। और दूसरे, पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। क्या बिगाड़ हो गया? पहला तो हो गया कि मिथ्यात्व जो है आपका और पक्का होने से मोक्ष मार्ग तो दुर्लभ हो ही गया। दूसरी बात यह है कि दूसरों में कर्तापना करना, उनमें रागादि करना, घटनाओं से द्वेष करना, व्यक्तियों से द्वेषादि करना, आर्त ध्यान में प्रवृत्त होना, खोटी मान्यताओं का धारण करना, इन सब से जो पाप का बंध होता है, उससे आपके आने वाले समय में बहुत सारे दुखों का निमित्त तैयार हो रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं पंडित जी कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कुदेव को, गुरु आदि को मानने से। अगर ना होता तो हम आपको बताते ही नहीं, कहते ही नहीं। हाँ, यहाँ कोई पूछे कि मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धा अनादि से होने पर होते हैं, और पाप बंद यानी खोटे बुरे कार्य करने से होता है। सो उनके मानने से मिथ्यात्वादिक व पाप बंद किस प्रकार होंगे? बहुत बढ़िया।
पंडित जी का जो शिष्य है, जो उन्होंने खड़ा किया है, भले ही काल्पनिक हो, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। तो पंडित जी ने फिर उसको पूरे तर्क से समझाया। और ये जो जो क्वेश्चन उठाए, ये कॉमन क्वेश्चन है, आप और हम सबके दिमाग में आता कि साहब जो आप बता रहे हो कि ये वो उससे मिथ्यात्व से मिथ्यात्वादी भाव हो जाता है। तो मिथ्यात्वादी भाव होने से क्या होता है? अतत्व श्रद्धाहानि होने पर होते हैं। मिथ्यात्व भाव कब होते हैं? जब मैं तत्वों को जैसा है वैसा ना मानूं। जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। इनका यथा रूप में अगर स्वरूप नहीं मानूं तो मुझे मिथ्यात्व का पोषण हुआ। और पाप बंध कब होता है? कि जब मैं कोई खोटे काम करता हूँ, अशुभ में प्रवर्तता हूँ, तब पाप बंध होता है। हमें तो यही दो चीजें पता है। और आप बोल रहे हो कि जो खुदेवादी हैं उनको मानने से मिथ्यात्वादी का बंध होता है और पाप बंध होता है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे होता है। तो मैं कहा ये तो पूरा मैकेनिज्म जानना चाहता है। तो पंडित जी ने उसका उत्तर दिया। प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है ना। हमने कुदेवों को माना ना, कुदेव को गुरु की अच्छा कर देंगे, बुरा कर देंगे, ये अभ्यंतर देव ऐसा कर देंगे या पद्मावती ऐसा कर देगी, तो ऐसा तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है ही नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो, पाप बंद ना हो, वह काम करना। तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है। तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध ही होता है। तो क्या बात कही उन्होंने? पहली बात तो, कोई भी संसार का कोई द्रव्य इष्ट अनिष्ट होता नहीं। फिर क्या बात कर रहे हो आप साहब? इतने सारे हिंसक जानवर घूमते रहते हैं यहाँ पर, बहुत सारे शत्रु बनकर आ जाते हैं, वो हमारे लिए अनिष्ट करने वाले हैं कि नहीं है? और हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे मित्र सब हमारा इष्ट चाहने वाले होते हैं, तो वो इष्ट हैं। इष्ट अनिष्ट आप कैसे कह रहे हो? इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं कोई द्रव्य, इस अपेक्षा से कहा। क्योंकि वो सब जो वस्तुएं हैं जब मेरा खोटा कर्म का उदय होता है या अच्छे कर्म का उदय होता है, तो यही सब द्रव्य जो है निमित्त के रूप में तो आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई किसी का शत्रु मित्र होता ही नहीं। कोई बढ़िया आपने सुखद रचना की है और उससे वो आपने बनाई इसके लिए कि आपका मन उसको देख के बड़ा खुश होता है, लेकिन आप कहीं से कहीं और ध्यान था आपका और कहीं आप चले गए, उससे टकरा करके गिर पड़े तो आपका चोट लग गई उन्हीं वस्तुओं से जो बड़ी सुखद लग रही थी। तो वस्तुएं जो कल तक अच्छी थी वो बुरी कैसे हो गई? बोले साहब ये खंबा ने खंबे से मेरे को बड़ी चोट लग गई, ये नहीं होता तो आज ये घटना नहीं घटित होती। तो द्रव्य तो कोई अच्छे बुरे नहीं होते, जिस घटना से वो जुड़ते हैं, जिस घटना में वो निमित्त बन जाते हैं, उसमें हम कल्पना करते हैं कि ये अनिष्ट है या इष्ट है। एब्सोल्यूट टर्म्स में संसार का कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि जो मलमूत्र आदि हैं जैसे अपन बोलते हैं कि वो तो अनिष्ट हैं, सबके लिए बुरा लगने वाले द्रव्य हैं, लेकिन शूकर आदि जीवों को बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो किसी के लिए कार्यकारी ना हो या एब्सोल्यूट टर्म्स में बुरा या अच्छा हो। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है। और दूसरी बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ क्या है? निमित्त रूप में तो वो मौजूद रह सकते हैं, लेकिन कर्ता बन करके कोई किसी का कुछ करता नहीं। जैसे पुद्गल द्रव्य जीव के भावों में घुस करके कुछ भी कर नहीं सकता। जीव द्रव्य पौद्गलिक कर्मों के अंदर में घुस करके उनमें कमी करना, बढ़ाना, उनको बदलाना, ये सब नहीं कर सकता। जिस तरह हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद वो कण शरीर में किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, उनसे क्या क्या निर्मित होगा, ये सब हमारे वश का नहीं। आत्मा तो ऐसा कह के ही नहीं सकता। आत्मा विचार करे कि अब ये जा रहा है अंदर, अब इससे फला चीज बन जाए, उससे ढिमकी चीज बन जाए, उसका परिणमन हमारे हाथ में है ही नहीं। शरीर का जैसी योग्यता है उसके हिसाब से
धातुओं आदि का निर्माण होता है। हर द्रव्य को अपना काम करने दो ना, आप उसमें इंटरफियर ना तो कर सकते हो ना आपको करना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो ये बेसिक सिद्धांत है। जो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसका अर्थ क्या है, कर्तापना। अर्थात कर्तापना किसे कहते हैं, कर्तापना जैसे बताया ना कि घड़े में मौजूद होने वाली मिट्टी ने ही घड़े का रूप लिया। तो जो उपादान है, वस्तु की जो योग्यता है, जो उस पूरे संपूर्ण द्रव्य में छाई रहती है, वही वास्तव में वो द्रव्य का स्वरूप है, वही उसका कर्ता है। आप लाख कुम्हार खड़े कर दो, आप चाक दंड सब ले आओ, लेकिन मिट्टी नहीं होगी या घड़े रूप परिणमित नहीं होगी तो घड़ा बनेगा नहीं। इसी तरह से आप कितने ही सामने बड़े बड़े पुतले लाके खड़े कर दो, जिनवानियां छप्पा छप्पा के दीवार पे लगवा दो, और आचार्यों से सबसे कहो कि मेरे सामने निरंतर आप संभाषण करिए, मुझे देशना दीजिए, तब भी आवश्यक नहीं कि हमारी मनोवृत्तियां बदल जाएं। क्यों? क्योंकि वो घोड़े को पानी किनारे तक तो ले जा सकते हैं, पानी तो घोड़े को ही पीना है। तो ये सारा जो जो सिद्धांत है उसको भली प्रकार से जीवन में उतार लेना, पूर्ण श्रद्धा के साथ उतार लेना, हमारे मिथ्यात्व के जाने में ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। तो उन्होंने क्या बोला, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है ही नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं मतलब हम जिनमें ऐसी कल्पना करते हैं, उसका कारण तो पुण्य और पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद ना हो वह करना। वही वस्तुएं जो है पुण्य के रूप में आती हैं तो वो उत्तम फल देने लगती हैं, और वही वस्तुएं जब पाप का बंध होता है तो, आपको मालूम है जब जो सुकाल पकता है छठवें काल के बाद में, प्रलय के बाद में, जब फिर नया काल शुरू होता है, तो जैसे यहाँ प्रलय के समय में कुवृष्टियां होती हैं, अग्नि की वर्षा, भीषण जल की वर्षा, ये सब जो होता है, और ऐसी ऐसी वर्षा होती है जिससे पृथ्वी सब उजड़ जाती है, उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, अग्नि का लोप हो जाता है, ये सब होता है। तो उसके बाद में जब फिर से रचनाएं होती हैं और जब सुवृष्टियां होती हैं, तो कैसी सुवृष्टि होती है कि ऐसी वृष्टि होगी कि अब आपका जो दूध आदि जो है, दूध की वृष्टि या अमृत वृष्टि जिसे कहते हैं, जो अच्छी अच्छी वृष्टियां होती हैं, जिसके कारण से जमीन का उपजाऊपना वापस आता है। सब जो दूध दही आदि जो उत्तम पदार्थ माने जाते हैं, सब पहले से कि जैसे उनमें पुष्टता पहले से थी वैसी होने लगती है, इस तरह की वृष्टियां होती। और जब कुवृष्टियां होती जैसे आजकल हो रही हैं, वो वाली वृष्टियां नहीं, अपने आप ही देखो दूध को आजकल वो जहर डिक्लेयर कर दिया, भैया दूध की बनी ना तो चीज कोई खाना और ना है दूध पीना, ये जहर है। तो वही वस्तु जहर कैसे बन गई, तो काल दोष हुआ, लोगों के अंदर स्वार्थ वृत्ति आई, उन्होंने उसमें कुछ मिलावटें शुरू कर दी, मिलावटें करते करते नकली ही दूध बनाना शुरू कर दिया, तो बजाय बच्चों का पोषण करने के उनमें कैंसर उत्पन्न कर रहा है। तो क्या घटना हुई, वही वस्तु जो आपको आपका पुण्य और पाप के कारण से वो आपको इष्ट फल ना दे करके अनिष्ट फल देने लग गई। इसलिए वो बोल रहे हैं इष्ट अनिष्ट जो पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है, इसलिए जैसे पुण्य बंद हो और पाप बंद ना हो वह काम करना, तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, जैसे हमें मालूम भी नहीं कि कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, बाहर में तो हम कहें कि भाई साहब हम तो ऐसा करते हैं कि जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको ले आते हैं, उनका संयोग मिलाने की कोशिश करते हैं, और जो बुरी लगती है उनका संयोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो बोले इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती। हम कितनी कोशिश कर लें कि साहब हमने जो है वो अच्छी अच्छी जिनवाणियां इकट्ठी कर ली साहब, और हम जो है मंदिर भी रोज जाने लग गए, सब कुछ करने लगे, लेकिन हमारी इतने मात्र से हमारी बुद्धि का जो दिवालापन था, जो बुद्धि के अंदर में जो अनिष्ट बुद्धि थी बनी हुई थी, वो जाती नहीं।
वो क्यों नहीं जाती? केवल वृद्धि को प्राप्त होती है तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। जो जो आप जो है जैसे किसी ग्रंथों की अवमानना करने से, अभिनय करने से हमारे अंदर ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, बंद होता है, यथा योग्य समय में उसका उदय आता है, जिसके कारण हम शास्त्रों की समीक्षाओं को समझ नहीं पाते। आज भी बहुत सारे जीव आपके आसपास होंगे जो कहीं गए, किसी जगह पे पुस्तकालय में किताबें मिल रही थी, तीर्थ यात्रा पे गए, तो मन कहा किया कि और खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद के ले जाता हूँ। लेकिन घर ला के देखा तो उनके कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है, अर्थ ही नहीं कर पा रहे, पढ़ने की रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जैसे उनके अभिनय करने से ये हुआ था, उसी प्रकार से जो मेरी जब बुद्धि खोटी हो जाती है, वो सारे जीव कहते हैं "साहब, हमारी रुचि नहीं होती शास्त्र पढ़ने की, सुनने की या स्वाध्याय करने की, हमको ये लगता ही नहीं कि इनसे कुछ फायदा है, अब इतने सारी देशनाएं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो कुबुद्धि उनकी कुदेवों के मानने के कारण जो पापादि का सृजन हुआ है और विशेष प्रकार का हुआ है, इसलिए उनकी बुद्धि उल्टी ही चलेगी। आप कितना ही समझाओ, समझ में आएगा नहीं। तो कौन से कर्म का उदय है? पूर्व में ऐसे ही कार्य किए कुदेव आदियों को बहुत भरपूर माना, इसलिए अब कोई समझाए तब भी समझ में आता नहीं। समझ में नहीं आता कि मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। लोगों को भी बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये तो सिंपल बात इसकी समझ में क्यों नहीं आ रही। उसके पीछे कारण ये है, कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, बल्कि पाप बंध होता है। क्यों पाप बंध होता है? खाली श्रद्धान खोटा करने से नहीं, श्रद्धान खोटे होने के कारण जो कार्य आप करोगे वो सब विपरीत होंगे। जैसे कोई मान ले कि साहब वो जो बहुत सारी जगह देवी देवताओं को शराब भी चढ़ाई जाती है, मांस भी, जीवों का बलि भी दी जाती है। तो मेरी तो बुद्धि ऐसी हो गई कि ये मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इससे देवी भी खुश होगी, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। तो ऐसी मेरी बुद्धि क्यों हुई? क्योंकि मैंने पूर्व में भी ऐसे ही खोटे तो जीवों को कुदेवों को माना था, अभी भी मानना जारी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो न केवल अश्रद्धान हुआ, खोटा श्रद्धान हुआ, बल्कि उस खोटे श्रद्धान के बल पर ऐसे खोटे कार्य भी हुए, बलि आदि चढ़ाई, शराब आदि लेके आया, ये सारे जो कार्य हुए उनसे किसी का नुकसान हो जाए, कोई जीव मरे कटे मुझे मतलब नहीं है, तो पाप बंद नहीं होगा। तो खोटा श्रद्धान का कारण मूल रूप से मिथ्यात्व का बंध हुआ, और उसके फलस्वरूप होने वाली मेरी प्रवृत्तियों के कारण से, मन की, वचन की, काय की प्रवृत्ति के कारण होने वाले खोटे कामों के कारण मेरा पाप बंध भी हुआ। सर वो वास्तु के बारे में सर पूछ रहा था कि वास्तु का जीवन में कितना प्रभाव होता है सर? कितना हाँ मानना चाहिए? हाँ हाँ, मैं भी बताऊंगा आपको, ये पूरा कर देता हूँ। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध ना हो वह करना। फिर बोल रहे हैं, तथा कुदेव किसी को धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। है ना, बाहर से भी अगर अपन देखें कि जो कुदेव है किसी को धन देते हैं या किसी से छीन लेते हैं, तो ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो घटनाएं होती हैं वो घटनाओं में बहुत सारे निमित्त होते हैं, तो वो निमित्त को कई बार आदमी अज्यूम कर लेता है, सब पता नहीं क्या हुआ कि मेरे घर की सारी दौलत जो है वो विलय हो गई, समाप्त हो गई, अचानक से गायब हो गई, इसका मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। है ना, तो वो बोल रहे हैं कि वो उसमें कोई जो है वो देवता आके ले गए हों, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पूर्व संयोग, पुण्य के संयोग से वो वस्तुएं का संयोग मिलता है, और जब वस्तुएं जानी होती हैं पाप के उदय में, तो वो जैसे आई हैं वैसी चली भी जाती हैं। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? तथा कुदेव किसी को धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब
जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है ना। कई बार आपकी मान्यता ऐसी हो जाती है, उल्टी ही हो जाती है। मैंने एक उदाहरण एक बार दिया था। एक बालक था, 10-12 साल का बच्चा था। वो मजदूरी कर रहा था। तो वो ईंटें उठाता था, वो ईंटों से भरी तगाड़ी उठाता था और बार बार उससे उठती नहीं थी। तो वो क्या करता था, जेब में से बीड़ी का बंडल निकालता था और बीड़ी पीने लगता था। और खूब दो चार उसने कस खींचे, वो फिर उठाता था, फिर भी उससे नहीं उठती थी, तो फिर और पीता था। तो मैंने उसके पास से निकल रहा था, मैंने कहा तुम बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले अंकल ये जो है वो मुझ में ताकत नहीं आ रही बराबर इसको उठाने की। किसी ने कहा बीड़ी पिया करो, तो बीड़ी पीते ही ताकत आ जाएगी। तो उसकी ताकत आ रही थी कि जा रही थी? तो ऐसे मति भ्रम के हमारे जीवों का दशा हो रही है। जिन कुदेवों आदि के मानने से मुझे लग रहा है कि मेरा लाभ होने वाला है, उससे घोर नुकसान हो रहा है ना। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। हाँ, कल्पनाएं करने लगते हैं लोग, जिन्हें माना है साईं बाबा ने ऐसा कर दिया, फलाने देवता ने ऐसा कर दिया, उनकी कृपा नहीं हो रही, अब मैं अभी जाऊंगा उनको पहले 1.25 रुपये चलता था ना, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा उनको, नारियल चढ़ाऊंगा साहब, मैं उनकी अनुनय विनय करूंगा, उनको पकड़ लूंगा, अगर जरूरत होगी तो कुछ बलि भी दे दूंगा, सब तरह से तैयार। क्यों? क्योंकि मान्यता में ये बैठ गया कि इनकी वजह से हो रहा है। तो मान्यता ही खोटी होगी तो सारे कार्य भी खोटे ही होंगे। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग तो अति दुर्लभ हो जाता है। न केवल इस जन्म में होने वाले कार्य जो सिद्ध भी हो रहे होते हैं, वो उनकी सिद्धि होना बंद हो जाती है, आकुलताएं बढ़ जाती हैं, समाज में सबसे मेरे बैर भाव बढ़ जाते हैं, और आगे के कर्मों का बंद हो जाता है। ये तो फिर भी छोटी मोटी घटना है। बड़ी घटना क्या हुई इससे, कि मेरा जो अनादिकाल के मिथ्यात्व के बंधन थे वो और दृढ़ हो गए। मेरा अनंतानुबंधी कषाय और सुदृढ़ हो गई। अब अगर मान लो मेरा 100 साल बाद कहीं भला होने वाला भी था, तो अनंत काल के लिए मैंने पीछे ढकेल दिया। इसलिए एक भव में किए, बोले सर्प आदि तो एक जन्म में जीत को काट करके उसकी वो पर्याय खत्म कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के द्वारा डसा हुआ जीव अनंत भवों तक भी उबर नहीं पाता। इसकी गंभीरता को समझना। ठीक है साहब। तो ये इन्होंने कुदेव के बारे में धारणा करने का नुकसान बताया। अब संजय प्रकाश जी ने एक बात पूछी थी, जो वास्तु का, कि वास्तु को कहाँ तक माना जाए, कहाँ तक ना माना जाए। तो देखो इसमें क्या है, अभी शंकर समाधान में भी पूछा था, सुधा सागर महाराज से किसी ने पूछा था, किसने, वास्तु का, वास्तु जो है वो क्या है वास्तव में, वस्तुओं को बड़ी प्रकार से व्यवस्थित करना, ये वास्तुकला में आता है। आप देखो कोई घर में कोई चीजें इस तरह से सजा कर रख दी जाए कि देखने वाले को देखने से ही लगे कि क्या ऊट पटांग सजा रखा है, उसको देखने से अच्छा भाव बनता ही नहीं। और दूसरी तरफ किसी ने बहुत सिंपल भी रखा है, लेकिन ऐसे करीने से सजाया हुआ है कि आपको देख करके ही लगेगा कि यथा योग्य कलर का मिश्रण है, यथा योग्य वस्तुओं का रख रखाव है, तो देख करके ही तबीयत खुश हो जाती है। तो वो सब जो है, वो जो रीअरेंजमेंट जो होता है वस्तुओं का, इस प्रकार से हो कि वहां आपको देख करके अच्छा लगे, बुरा ना लगे, भयंकर ना लगे। तो वो वस्तुओं की व्यवस्थित करने का की जो कला है, जिसमें आपको अगर अच्छा लगे तो उसका अर्थ क्या है कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, बुरा लगे तो कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है। तो फिर वो जो वस्तु शास्त्र जो के ज्ञाता है वो क्या कहते हैं, कि अगर आपको कुछ भी सूझे नहीं कि कैसे जो है वास्तुकला को करना है, तो कुछ पिरामिड्स ला के रख देना, तो पिरामिड से वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। कोई बोलेगा साहब वो कपूर रख दो, कोई बोलता है साल्ट रख दो, तो उससे वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये वास्तुकला हुई, या नेगेटिविटी वाली जो बात हुई, ये महाराज बोल रहे थे कि एक हद तक तो ये व्यवस्थाएं करना ही वास्तुकला में आता है।
लेकिन आप उसके भाव रख करके उसके पीछे, क्योंकि लोगों के तो धंधे चलते हैं ना, तो आपका अच्छा खासा मकान तोड़वा देंगे, मंदिरों को तोड़वा देंगे, नहीं साहब इसको इस तरफ करो, उसको उस तरफ करो। तो हाँ, तो बोले कि उसके ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना, जो मिनिमम पॉसिबल है, जैसे कोई वेदी बीचों बीच बनी है, तो वो कह दिया आपसे सही वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं है। वास्तु के हिसाब से क्या, अपन भी जानते हैं कि सुविधा के हिसाब से लोगों को वो सूट नहीं करती। बाकी वेदियां पीछे एक बीचों बीच में रखी हुई है, तो उसको अपन एडजस्ट कर देते हैं, जैसे विद्यासागर महाराज ने कुंडलपुर में किया, और भी सुधा सागर महाराज भी कुछ कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए वास्तव में सुविधाजन्य व्यवस्थाएं करना, मन को अच्छा लगने वाला करना, जहाँ अच्छे भाव बनते हैं उस तरह की व्यवस्थाएं करना, स्वच्छता आदि का धारण करना, वास्तु को, कला को वहीं तक सीमित रखना, उसके पीछे पागल होकर के भागना मत। अभी देखो, आज एक क्वेश्चन पूछा था हमसे प्रमाण सागर जी से, किसी ने पूछा कि महाराज मैं एक अस्पताल खोलने जा रहा हूँ। एक डॉक्टर था, वो पूछ रहा था मुझे एक अस्पताल खोलना है महाराज, तो उसका मुहूर्त निकालूं कि नहीं। तो महाराज ने कहा तुम जब डॉक्टर बने थे, एडमिशन लिया था, तुमने मुहूर्त निकाला था? वो नहीं साहब, वो तो नहीं निकाला। बोले जब तुम्हें डॉक्टर इतनी बड़ी पदवी मिलने वाली थी, जिसमें एडमिशन लिया, उसका तुमने मुहूर्त नहीं निकाला, तो अस्पताल के लिए मुहूर्त निकाल रहे हो। इसी तरह हमारी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बच्चे का, किसी का जन्म होता है तो हम मुहूर्त निकालते हैं कि बच्चे को कब पैदा होना। या कोई का मरण हो जाए तो हम बोलते हैं भैया अभी नहीं मरना, हम मुहूर्त निकालेंगे उस दिन मरना। बीमार हो जाते हैं तो मुहूर्त निकाल के थोड़ी डॉक्टर के पास जाते हैं, कि साहब मुहूर्त निकलेगा जब लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो ये सब जो चीजें हमने जो है जरूरत से ज्यादा बना रखी हैं। बहुत सारी जगह शुभ कार्य करके, शुभ कार्यों में हम जो मुहूर्त आदि निकालते हैं, तो वास्तव में हमारी जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज्ड हो जाती है। हमें एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मैंने सब शुभ दिन देख करके कार्य कर रहा हूँ, सब अच्छा होगा। ये मात्र वहीं तक सीमित है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर इसी के हाँ, संदर्भ में। चलिए। बिजोलिया में या आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में जहाँ क्या, हाँ, क्या वो अपना मंदिर पूरा तोड़ के दोबारा बनवाया। मैं क्षेत्रपाल का ललितपुर। क्षेत्र ललितपुर में। ललितपुर जा, तो मैं बिजोलिया में जब रावतवाड़ा में थे हम लोग, तो जब दर्शन करने गए थे वहाँ, तो वहाँ सुधाकर महाराज जी थे। तो वो तीनों जो मूर्तियां हैं बिजोलिया में बड़े मंदिर में, वो उनको तोड़ने का काम चल रहा था वहाँ, उनको शिफ्ट करने का। हाँ, और उनको शिफ्ट करके पूरा पूरा उनका बेदी तोड़ के उनको शिफ्ट ये की गई थी। इसी तरह क्षेत्रपाल का मंदिर, आगरा में हमारा छिपटोला में मंदिर है पुराना। हाँ, तो महाराज क्या है 2 साल पहले, और बोले वास्तु का दोष है। अब वो मंदिर कम से कम होगा 70 साल पुराना, हाँ, और इतनी बड़ी बड़ी बेदियां, और एक एक बेदी पे कम से कम 100 मूर्तियां हैं। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, वो मंदिर तोड़वा दिया, ऐसा वास्तु का दोष है। तो ये वास्तु का दोष मतलब क्या दोष है? मतलब हाँ। अब ये इसमें तो बेसिकली तो वास्तु के दोष का अर्थ मान खाली मात्र इतना है कि वो जो अरेंजमेंट है उसको, उस अरेंजमेंट से पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा बन रही है या नेगेटिव एनर्जी बन रही है। कुल मिला के शॉर्ट में इतना ही होता है। नहीं, देखिए जो मंदिर 70 साल से बना हुआ है, जहाँ पूजन भक्ति हो रही है हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरी पुरानी बड़ी वेदियों पर जिसमें सोने का काम हो रहा है, भव्य मंदिर बना हुआ है। आप उसको पूरा तोड़ के, ललितपुर का जो मंदिर था भव्य मंदिर, इसमें कितनी कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं। वो एक हमारे पास हेरिटेज है। पुराना मंदिर जितने बने हुए हैं, पुरानी हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है। आज उनको तोड़ के क्या कहते हैं, वास्तु के नाम से अब नया मंदिर बन रहा है। नया मंदिर बना, पैसा लगा, खूब बना, बढ़िया बना, अच्छा लगा, मॉडर्न बना। बात ये नहीं है, हमारी जो पुरानी धरोहर थी, वास्तु के नाम से वो पूरी धरोहर तो आपने जमीनों में डाली। तो ये वास्तु का क्या दोष है? मतलब संजय प्रकाश जी ने जो सवाल पूछा है, असली बात वो है। नहीं देखो, ऐसा है कि अब ये मुनियों के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, अपन उसमें कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि उनके बराबर ज्ञान अपन को है नहीं, नहीं। कमेंट नहीं कर रहे सर। उसके अंदर जो अगर कोई शास्त्रों में या कहीं इसका विवेचन हो, क्या हाँ, है
तो वो बिल्कुल हमारी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें बिल्कुल किसी का क्रिटिसाइज करने की, कमेंट करने की या वो भावना नहीं है। मगर जो इमीडिएट एक रिएक्शन एक समाज का व्यक्ति होते हुए आज हम मंदिर जाते हैं, आगरा में छिबटोला में देखते हैं उस मंदिर को, सब लोग रोते हैं। उसमें तो पूरा समाज दो पार्ट में बट चुका है, झगड़े हो रहे हैं। एक पार्ट हो गया पूरा कह रहा है कि मंदिर क्यों तोड़वा दिया, जो कमेटी थी जिसको जिसके अगेंस्ट हो गई है पूरी समाज। आगरा में आगरा में पुराना प्राचीन मंदिर था। वो वही क्या कहते हैं, वही मुनि महाराज वहां पर एक और मंदिर में गए, जहाँ वहां पर क्या नाम है, नाई की मंडी में, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। महाराज जी ने बोला कि देखो इसमें वास्तु का दोष है, ऐसा है वैसा है, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये करो। बोले महाराज जी क्षमा चाहते हैं, ये मंदिर क्या कहते हैं 60-70 साल पुराना है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम कोई कुछ नहीं तोड़ेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। स्पष्ट उनको बोल दिया। जो वास्तु का दोष है उस समय भी इसकी वेदी पंचकल्याण हुआ था, वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय भी मुनि महाराज ने किया था ये, तो उस समय वास्तु दोष नहीं कहा था, उन्होंने नहीं देखा था क्या जब ये मंदिर बना था शुरू डिवीजन में। साहब मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ बोलिए सर। सर देखो, दूसरों को दोष देना या महाराज जी को दोष देना बिल्कुल ही अनुचित है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जैसे आपने बोला नाई की मंडी वालों ने मना किया कि नहीं करना है, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों की व्यवस्था थी, उनको करना था, उनको बनाना था, विशाल अपना पैसा लगाना था या विशालतम मंदिर बनाना था, जो भी उनकी व्यवस्था रही होगी। समाज में कुछ वर्ग ऐसा था जो ऐसा चाहता था, इसीलिए उसमें निमित्त महाराज जी भी बन गए। महाराज जी ने कहा ये दोष है वो दोष है, तो जो बात बन गई होगी, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि देखो महाराज जो भी है, जो भी जिनको जानकारी है वो ऐसा कभी बोलते ही हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। वो कहीं भी जाएंगे तो पहली नजर उनकी वही रहती है कि कहाँ वास्तु का क्या है। जैसे मेरे मामा जी थे, वो कभी भी जाते थे तो वो सीधा उनका पहला नजर रहता था, वास्तु पर नजर रहता था, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे। तो कभी भी वो वास्तु के हिसाब से कुछ छोटा मोटा बताते रहते थे, ऐसा नहीं ऐसा करो, गेट सामने नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो ये व्यवस्था, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराज जी हो सकते हैं उसमें निमित्त हो या उन्होंने, लेकिन समाज भी उसमें कहीं कहीं कम दोषी नहीं है, जिन्होंने ऐसा बोलियां ली और इन्होंने बनाया और जिन्होंने व्यवस्था दी कि हाँ हम बनाएंगे। और वास्तव में जो इतना विशाल और इतना बढ़िया मंदिर था, मैंने भी देखा है, वो दर्शन किए हैं, बड़ा मंदिर बोलते थे। तो देखो मैं इस ऐसा बारे मानता हूँ। नहीं इस नहीं बारे शैलेश जी बात ये है, मैं दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज के लोग नहीं चाहते थे, जब पूरा मंदिर दोनों पूरी समाज एक थी, उसमें से कोई नहीं चाहता था। मैं तो वहां से बहुत जुड़ा हुआ, मेरी ससुराल है वही थी, उसमें छिपीटोले में अंदर जहाँ मंदिर था उसके बगल में ही घर था। मैं तो उस मंदिर में जाता हूँ, पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। उस समय समाज के अंदर कोई भावना नहीं थी, ये प्रेरित हुआ वहां से आके, उन्होंने बोला नहीं ये वेदी ठीक नहीं है, इसको तोड़वाओ, इसको तोड़वाओ, उसको तोड़वाओ। और जो मैनेजमेंट कमेटी थी उनके उसमें आ गई। दोस्त की बात नहीं है, बात यह है कि जो मंदिर पुराने बने हुए हैं, भारी धरोहर है, उस समय क्या वास्तु शास्त्र नहीं था क्या? बात यह है। अपन इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे शिवजन साहब। इस टॉपिक को पीछे जो है, जो रीजन है जो मेरे समझ में आया, अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है। तो अभी अभी अपन चलते हैं, कुलदेवों के बारे में चल रहा था। और अभी एक एक पॉइंट और है साहब, 13 और 20 का ठप्पा लग जाता है इसमें। अगर पंडित जी के सिद्धांत माने तो 13 पंथ हो जाता है और बाकी 20 पंथ हो जाता है। अभी हमारे यहाँ जैसे चल रहा है, शाम को आरती करते हैं हम पद्मावती क्षेत्रपाल की, जी हम नहीं करते हैं उसमें, मैं नहीं करता स्पेशली। तो वो स्पेशली 13 पंथ का मान लिया उसको लोगों ने। हाँ। तो तो इसका नारायण, 13 और 20 का क्या कारण है? वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आज वो बात चल रही थी, ये महाप्रज्ञ जी का सवेरे वो आता है, ये अपने तेरह पंथ वाले हैं, श्वेतांबर में भी तेरह पंथ होता है। हाँ तो वो यही बोल रहे थे कि एक बार उनकी जैनी अजैनियों की जो है एक सभा हो रही थी। उस सभा में तो बोले कि मैं पता नहीं कौन से साधुओं की बात कर रहे थे, तो उनके बीच में मेरे मुंह से निकला कि ये विनोबा भावे का है, किसका कह रहे थे वो। तो बोल रहे थे, मैंने बोला कि तेरा पंथ है ये तो बोले वो उठ के खड़े हो गए, इतने खुश हुए, मुझे गले लगा लिया कि तुम अपने पंथ को भगवान का पंथ बोल रहे हो, कोई पंथवाद में नहीं पढ़ रहे हो, कि भगवान के पंथ को ही बोल रहे हो कि ये तो तेरा पंथ है, तो ये मेरा नहीं है, ये तेरा भगवान का है।
तो उसकी उन भावना का उन्होंने उनको इतना अच्छा लगा कि उनको उन्हें गले लगा लिया। तो वास्तव में ये तेरा पंथ जो है वो इसी दशा से निकला है, चाहे वो दिगंबरों में चाहे श्वेतांबरों। बाद में उसको लोगों ने 20 और 13 बना दिया। 13 करने के बाद फिर उन्होंने अपने 13 रिचुअल्स बना दिए कि कौन से 13 जो बातें हैं जो हमारे यहाँ हमको अलग बनाती हैं। किसी ने 20 बना ली आजकल, और एक 22.5 भी कुछ हो गया है। 16.5 है, 16.5 दोनों मिला के 16.5 होगी। वो नागौर में ही है, सिर्फ नागौर राजस्थान में ही है। तो देखो ये सारा जो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे, कि साहब मैं आरती नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अगर मेरे पास सॉलिड रीजन है तो मैं उस रीजन के हिसाब से नहीं करता। और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मत करिए या आप भी करिए। मेरा ऐसा मानना है कि भाई देखो, जीवों की हिंसा, जैसे अपन अभी पढ़ रहे थे ना, कि जिस धार्मिक कार्यों में हमारा लाभ नुकसान हमें वैसे ही देखना है जैसे सांसारिक कार्यों में देखते हैं, कि हिंसा तो हो रही बहुत ज्यादा और उसमें लाभ जो है पुण्य आदि की प्राप्ति बहुत कम हो रही, तो ऐसे कार्य नहीं करना। तो आप बोलोगे, जैसे दीपक के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो जो बहुत सारे दीपकों से पूजन करने का मना किया, हमारे जो क्षमा सागर महाराज से जो उन्होंने बेनारस जी ने क्वेश्चन पूछा था, जिसका वीडियो सब जगह भेजा गया था, उन्होंने क्षमा सागर जी से पूछा कि महाराज जो भगवान की जो दीपक से आरती करते हैं, लोग मना करते हैं कि एक से करो या एक से मत करो, तो उन्होंने कहा क्षमा सागर महाराज ने कि भैया दीपक से आरती करने का जरूरत कहाँ है? आरती का अर्थ होता है प्रभु के गुणानुवाद। तो गुणानुवाद में आरती से क्या ज्वाला जलाने का या ज्योति जलाने का क्या हो उसमें औचित्य है? तो वो बोले बेनाला जी की, मैं घबरा गया, मैंने उनसे गिड़गिड़ाया कि महाराज हमारा मन नहीं लगता बिना उसके। तो फिर उन्होंने कहा नहीं लगता मन तो चलो एक दीपक जला लो, खाली आपका मन रखने के लिए। लेकिन इतना निश्चय जानना कि वो जो दीपक जलता है उसके निमित्त से न केवल अग्नि काय के जीव, ओपन फ्लेम होती ना, न केवल अग्नि काय के जीव बल्कि वायु काय के जीव, और दीपक जहाँ रखा जाता है वहां के पृथ्वी काय के जीव, इनका निरंतर मरण होता रहता है। पतंगे आदि जो त्रस जीव है, बहुत से त्रस जीव ऐसे हैं जो बड़े, वो होते छोटे आकार में, लेकिन वो एक इंद्री से बड़े होते हैं, उन सब का घात होता है। तो बोले अनावश्यक क्यों करना? मुझे अगर प्योर फायदा मिलता है, प्योर पुण्य मिलता है जिसमें पाप बिल्कुल नहीं है, तो वो करूंगा ना। बोलने साहब थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, ठीक है वो भी चलता है, लेकिन अगर पुण्यवादी के कार्य जो है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं तो करो। आरती नहीं करने और नहीं करने से जो है कुछ नहीं हो रहा है, मेरे उसकी चिरा से उस चक्कर में मेरे भाव तो बन नहीं रहे। खाली ये मुझे दिखा रहा हूँ कि मैं भी आरती कर रहा हूँ साहब। तो इसलिए वो जो आपने जो निर्णय लिया, क्योंकि आपने कहीं से देशना सुनी होगी पदमचंद जी, इसलिए आपने वो निर्णय लिया। हर आदमी हाँ, इसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी से कहने से भी जरूरत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो करो, नहीं लेकिन नहीं, जो उसका पीछे रीजन है वो ये है। पदमचंद जी क्वेश्चन में दो दो चीजें हैं। हाँ। एक तो क्षेत्रपाल की और पद्मावती की आरती। अच्छा। दूसरा जो अपनी श्री जी के वेदी पे आरती। हाँ। तो कौन सी आरती से क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने तो क्षेत्रपाल और उनकी आरती, पद्मावती माता की आरती से आरती करना बंद कर दिया। ओके ओके। बात यह है, तो वो तो कुदेवों में आ गए, समझे। वो तो हाँ। कुदेवों में इसलिए आरती बंद की उन्होंने, जो मैं समझाऊं। क्या सर? पदमचंद जी। हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, इसी वजह से बंद किए। हाँ हाँ, हाँ। प्रश्न ये मतलब। है कि आरती करना बंद नहीं किया है। हाँ। जिनेन्द्र देव की आरती तो वो करते हैं। जिनेन्द्र देव की तो हो रही है, जिनेन्द्र देव की हाँ, तो कर रहे हैं। जिनेन्द्र देव की कर रहे हैं, वो उन्होंने हाँ आरती जिनेन्द्र देव की कर, पद्मावती माता की और क्षेत्रपाल की आरती करना बंद कर दिया। हाँ हाँ उसका इसमें। बंद कर दिया, उन्होंने उसको बंद कर उन्होंने ब्रांड कर दिया ये तेरा पंथी। दिया। हाँ ये तेरा पंथी है। उनका क्वेश्चन ये है सर। हाँ पहले हाँ वो आरती बंद कर देना मतलब वो 13 पंथ में आता है कैसा? हाँ हाँ नहीं, उनकी गुरुदेवों की आरती न करना, हाँ। जिन्होंने उनकी आरती में शामिल नहीं हुए, हाँ। पद्मावती और क्षेत्रपाल की आरती में तो शामिल 13 पंथ। होना बंद कर दिया। तो हाँ। उनने कहा भैया ये तो तेरा पंथी है इसलिए आरती नहीं कर रहे। ओके 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 ओके। तो वो तो तो सही है, तेरा पंथ में एक तो। हिसाब से सही है, यस बिल्कुल सही है। क्योंकि जो 13 पंथ की जो आप उसके वो जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम्म, जो है कुदेवों को किसी भी रूप में मानने से पक्का इनकार है, हाँ, शुद्ध वही 13 पंथ। बात, वो बात, वही वही बात कह रहा हूँ। तो न केवल आरती नहीं करना, बल्कि पूजन करना भी। किसी भी रूप में उनका बहुमान करना, वो वर्जित है 13 पंथ में।
तो आप तो उसमें कोई हिम्मत से बोलना कि भैया जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, आप 13 पंथी मानो, 20 पंथी मानो, कुछ भी मानो। हाँ, बहरहाल ये जो है लॉजिकली मुझे लगता है कि इन देवों को बहुमान नहीं करना है वीतराग भगवान के आगे, उनके मुकाबले में ये क्या है। इसलिए मैंने उनका बहुमान करना बंद किया है, आप जो समझे समझ। इन्हें कुदेव कहते हैं क्या? पद्मावती और क्षेत्रपाल को कुदेव तो मेरे ख्याल से नहीं कहते। कोई तो अरे अभी कल आपने क्या एक सुना? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, हम्म, और ये जो 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 जैसे और जो वैशा मत वगैरह और जो अन्य मत के जो देवी देवता, उनको मेरे ख्याल से कुदेव कहा गया, इनको तो कुदेव। अब आप, मेरे को डाउट हो रहा है, तो आप बताइए जरा। अभी अपन ने कल जो है बहुत मुख्यता से पढ़ा, कल ही पढ़ा था। अभी अच्छा, मैं आपके सामने फिर से वो दिखाऊंगा अभी उसका नहीं जो अपन ठीक है, ने मेरे पढ़ा। हो सकता है मेरे समझ नहीं आ रहा हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अभी दिखाता हूँ आपको उसको। इसके ऊपर तो बहुत विवेचन हुआ है सर। नहीं कोई रक्षक वक्षक नहीं, ये देखो हेडलाइन में लिखा है क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। ये वो श्वेतांबर समाज से जोड़ के नहीं, ये अलग से ही टॉपिक है। खुदेव गुरु शास्त्र की बात हो रही है, जो भी मान रहे हैं। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल दहाड़ी पद्मावती, आपने इसमें पूछा था ना दहाड़ी क्या होता है। पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं। ये कौन से देवता हैं? जो जिनमत वाले जिनेंद्र देव को मानते हैं, उनको पूजते हैं। जिन शासन के देवी देवता हैं उनको भी पूजने के लिए मना किया है। उन्होंने लिखा उनको है वो पू- जिनमत का अनुसरण उनको करते हैं उनको हाँ, पूजने के लिए तो मना किया है, लेकिन हाँ। कुदेव की ये तो सही है, उनको नहीं पूजा जाए, क्योंकि एक तो एक तो यह है कि वो साधारणतः होते हैं समय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि होते हैं। और दूसरा वो जो है एक तरह के श्रावक या उनमें से आते हैं। लेकिन इनको कुदेव की श्रेणी में रखा है, इसमें कहीं लिखा है क्या? अरे आपने सुना ही नहीं, देखो पूरा चैप्टर निकल गया, उसमें कितनी समीक्षा हुई, देखो फिर से सुनाता हूँ। इसके ऊपर तो हाँ, आपने प्रश्न भी किए थे बाबूजी। हाँ, एक सेकंड। देखो क्षेत्रपाल दहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, क्या उनके पूजनादि करने में दोष नहीं है? हाँ, तो उत्तर दिया जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं। मैंने इसके बारे में बताया था कि ये देव तो मिथ्या दृष्टि देव हैं, जग जाहिर है। अपन हाँ, तो सम्यक दृष्टि देवों की भी पूजन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो फिर ये हाँ, कहाँ से सुदेव हो जाएंगे जब उन्हीं, जो देव की अर्थ यहाँ पे है, जो हमारा देव शास्त्र गुरु जिनकी जो पूजनीय है, जो परम इष्ट पद है, उनमें पूजनीय कौन है? तो बोलते हैं कि ये जो स्वर्गों के देव हैं, पवनत्रिक देव हैं, व्यंतर देव हैं, या ये जो पद्मावती आदि हैं, ये कोई भी उस देव में नहीं आते। क्योंकि देव का सच्चा स्वरूप क्या है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। इनमें से किसी की वो कैटेगरी नहीं है। ठीक है, है ना? ठीक, समझ में आ गया। इनको सम्यक्ति मानकर पूजते हैं, किनको? पद्मावती क्षेत्रपाल को। सो भवनत्रिक में सम्यक्त की भी मुख्यता नहीं है, मुख्य रूप से ये सारे मिथ्या दृष्टि देव हैं। यदि सम्यक्त से ही पूजते हैं तो सर्वार सिद्धि के देवों को पूजो, लौकांतिक देवों को पूजो। उन्हें भी नहीं पूजते हम तो, जो इतने संयम, इतने उच्च पद के धारी हैं, सम्यक्त से भरे हुए हैं, अगले ही भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। स्वधर्म इंद्री को क्यों ना पूजें, जो इतना भगवान का भक्त है, 1000 नेत्र बना के उनका दर्शन करता है। तो जब हम उन्हीं को देव मान करके पूजन नहीं करते, तो ये छोटे मोटे जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, इन्हें देव कैसे माने? एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, मंगलाष्टक में शिलाका पुरुषों का वर्णन आता है, 63 शिलाका पुरुषों का वर्णन आता है बहुमान के लिए। हाँ आता है। तो वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। उसका कारण है, उसका कारण है, आप पूछ सकते हो उसमें के साहब, जो 63 सलाह का पुरुष में जैसे नारायण भी आते हैं, प्रति नारायण भी आते हैं, वो सब शलाका का पुरुषों में आते हैं। तो हम्म। फिर वो तो नरक जाते हैं। तो वो हम्म। 63 सलाह का पुरुषों में कैसे आ गए और वो हमारा मंगल कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न आ सकता हम्म। है ना? तो वो उसमें उनका एक्सप्रेशन दिया है कि ये किन्हीं कारणों से एक भाव में तो वो जाएंगे,
लेकिन ये भी निश्चित है कि वो सब मिल करके और सब मोक्ष ही जाने वाले हैं, एकांत अच्छा। भाव में ही जाने वाले हैं। कोई तीर्थंकर बन के जाएगा, कोई साधारण केवली बन के जाएंगे, लेकिन सब ये महापुरुष विशिष्ट हैं, अवश्य ही मोक्ष जाएंगे। ओके। ओके। तो इस भाव से वो 63 का काउंटिंग है वो। और इसके नेक्स्ट पेज पे है 174 पे 173 वाला पेज है। जी इसमें थर्ड पैरा में इसको क्वालिफाई कर दिया है, इस प्रकार सर्व ही कुदेवों का पूजना मानना निषिद्ध है। हाँ, तो ये सब जो देव की कैटेगरी में नहीं है, क्या लिखा है देखो, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालादिक हैं, परंतु समोशरण आदि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, क्योंकि लोग वहां मानते हैं ना, क्षेत्रपाल वगैरह जो है भगवान के दरबारी हैं, उनको खुश रखोगे तो भगवान के दर्शन करने देगा, उसकी उन्होंने ये वो किया है कि ये गलत बात है, इस तरह की बात मत सोचो। ये देखिए तथा इसमें हाँ, और देखो अज्ञान, कौन सा, यही नीचे इस प्रकार सर्व ही कुदेव सर्व कुदेव, ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। मतलब ये सारे कैटेगरी कुदेवों की ही है। अब आ गई। और उसके अलावा फिर देखो उन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं। वो कोई बोले नहीं साहब हम वो कुदेवों को तो नहीं मानते, लेकिन पत्थर वत्थर को तो मान सकते हैं, पत्थरों को तो मान सकते हैं। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले आपने पत्थर का क्या मना किया? अब तो देवों की कैटेगरी बता रहे थे ना, तो इसलिए वो नीचे लिख दिया उन्होंने। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे के को नमन करने में अपने को निंद्य मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंद्यपना नहीं मानते। जब पत्थर पूज रहे, कल बाबूजी ने वो कहावत बताई थी ना। हाँ, क्या हाँ, क्या पूज, एक बात बोली थी, हाँ। हाँ, पाथर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई नहीं पीसे, जाको पीसन खाए। हाँ, इसमें भी अपने कितनी विवेचन हुआ था कल। हाँ आ गई समझ में, समझ में आ गई भैया, समझ में आ गई। भाई लोगों को इसलिए ताज्जुब हुआ कि आपकी मेमोरी तो हम सबसे ज्यादा है, तो वो या तो लेट आए होंगे या जो भी रहा होगा, या कहीं और बन रहा होगा उस समय, तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो देखो इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। फिर अपन ने यहाँ से शुरू किया कि यदि कोई कहे कि कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। ये अपन बहुत कह देते हैं, तो ठीक है साहब, अब आपने बोल दिया कि साहब इससे नुकसान हो, तो नुकसान भी क्या है उनको मानने से? हो रहा होगा तो फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से और बहुत कठोरता से बात कही पंडित जी ने, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें, कि भैया कुछ नहीं होता, होता तो हम नहीं कहते करो, परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, और यह बहुत बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह दूसरा बिगाड़ है। ठीक है, उसका उन्होंने प्रक्रिया भी बताई कि कैसे होता है, मिथ्यात्व का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है। अब कल अपन पढ़ेंगे, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा, कुदेव के बारे में लिख दिया, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। देखो एक बात ध्यान से समझना, ये पंडित जी का ये जो क्रम क्रम से जो बता रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गया, वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें सम्यक प्राप्त कराने ले जा रहे हैं। मोक्ष का मार्ग है, उसको बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रहे हैं कि हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या खोटा हमारी मान्यता है, हम किस किस में पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हमें देव का स्वरूप नहीं पता, गुरु का स्वरूप नहीं पता, शास्त्र का नहीं पता, तो हमारी क्या क्या गलतियां हैं वो अभी हाईलाइट कर रहे हैं। और बाद में कहेंगे कि ये गलतियां छोड़ने से ही सम्यक पथ के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो कल अपन इसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे कुगुरु का निरूपण, गुरुदेव का था ये, कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धा नादिक का निषेध, उनका श्रद्धान क्यों नहीं करना। ठीक है सर, तो समय हो गया आपका, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलिए।
नाश देखो ज्ञान की प्रकाश देखो अपार भास देखो भानु सिंह खानी है। छह द्रव्य मान देखो छह द्रव्य जान देखो बंदे विधि भान देखो परिचान देखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो जीव के जताए देखो काबू न सताए देखो भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को विस्तार को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबूदिन है जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।